आज हम इतने महत्वपूर्ण हैं कि क्या हम किसी की प्रेरणा बन सकते हैं? कबीर हजारों लाखों लोगों की प्रेरणा। आज भी मेरे जैसे असंख्य लोग कबीर से ऊर्जा पाते हैं, कबीर से प्रेरणा पाते हैं। जब भी उनको पढ़ते हैं बड़ा अच्छा लगता है। आडंबर पर जिस तरीके से कबीर ने चोट की, महसूस होता है कि क्यों आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके से धर्म और दर्शन को जो है वो महत्वपूर्ण समझे और उन धर्म और दर्शन के नाम पर जो पाखंड, जो कर्मकांड हमारे जीवन में उतर आए हैं या जीवन में उतार दिए गए हैं, उनको डांटने और फटकारने वाला क्यों इस समय कोई नहीं। प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण है धर्म अर्थात धारण करना, लेकिन क्या ईमानदारी, सत्य, अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों को धारण करना ही धर्म है? मेरी नजर, शायद कबीर की नजर भी यही है। इसीलिए तो वो कल मैंने आपको बताया था एक उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कि ना तो उन्होंने अपने आप को मुसलमान माना और ना ही उन्होंने अपने आप को हिंदू माना। वो इन दोनों की परिभाषाओं से दूर हो गए और उन्होंने अपने आप को मानव माना। मानवतावाद जो है या कबीर के यहां आपको दिखाई पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कबीर का यह जो है चिंतन कबीर से पहले उपलब्ध नहीं था। मैंने आपको बताया था कि संत साहित्य था और संत साहित्य के अंदर जो नाथ साहित्य, और नाथ साहित्य में भी गोरखनाथ का हठयोग, उनका प्रभाव जो है कबीर के ऊपर था। जब वो योग के माध्यम से कुंडलनी जागृत करने की बात करते हैं तो वह हठयोग की ओर इशारा करते हैं। हालांकि कबीर ने बाद में सहज योग के बारे में भी जो है हम लोगों को जानकारी। तो यहां सीधे सीधे जब वो सहज योग की बात करते हैं तो वह जुड़ जाते हैं नाथ साहित्य से, गुरु गोरखनाथ के साथ और इन तमाम चीजों। तो इन जानकारियों को जो है हम देते हुए कल हमने आपको बताया था कि कबीर के दो पद हमारे यहां लिए गए, जिनमें एक पद जो है वह उनके रहस्यवाद से परिपूरित है, जहां प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने अपनी बात कही है। और कबीर का जो है पहला पद वह हिंदू और मुस्लिम के ऊपर आधारित है। किस प्रकार से जो है वह धार्मिक आडंबरों पर समान रूप से दोनों धर्मों के ऊपर चोट करते हैं, यह वास्तव में पठनीय है। साथ में कल भी हमने थोड़ी सी चर्चा इस बात की थी, आज मैं इस चर्चा को बढ़ा देना चाहता हूं कि कबीर ने हिंदू और मुस्लिम धर्म के ऊपर ही चोट की। प्रश्न भी बनेगा कि इन दोनों के अलावा बाकी किसी धर्म के ऊपर कबीर ने चोट क्यों नहीं? प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए हमें मध्यकाल पर जाना होगा। और अगर आप देखेंगे तो मध्यकाल के अंदर जो है शासन हम पर किनका था, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कि जब कबीर का जन्म हुआ और जब कबीर की मृत्यु हुई, उस समय तुर्कों का शासन हमारे ऊपर था। 1520 ईस्वी के आसपास जो है कबीर की मृत्यु हम लोग मानते हैं, और 1526 के अंदर जो है हमारे यहाँ मुगल जो है बाबर, वो भारत आता है। यानी कि मुगलों के आगमन से ठीक पूर्व जब हमारे ऊपर तुर्कों का शासन था, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना ही होगा, तो उस समय हमारे समाज में प्रमुख धर्म कौन कौन से? हिंदू, चूंकि इस्लाम जो है भारत के अंदर पहले प्रवेश कर चुका था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी
और मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 ईस्वी के अंदर जो है दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है तुर्कों का अधिकार हो गया। तो इस्लाम धर्म भारत में आया, हिंदू धर्म हम लोग थे ही पूर्व से। इसके साथ ही अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों ही धर्म जो है भारत भूमि के ऊपर जो है इनका जन्म। तो चार धर्म एक तरीके से उस समय जो है भारत के अंदर आपको दिखाई देंगे, जिसके अंदर बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध धर्म में किसी प्रकार की कोई जाति, कोई आडंबर नहीं था। हालांकि बाद में चलकर हीनयान और महायान के अंदर ये धर्म बटा, और हीनयान और महायान के अंदर बटने के बाद एक जो है शाखा इनकी जो है कर्म कांड की ओर जाती है, बौद्ध धर्म। तो इसमें कर्म कांडों का प्रवेश जो है बाद में हुआ। जिस समय कबीर लिख रहे होंगे उस समय कर्म कांड के लिए जो है बौद्ध धर्म में जगह नहीं है। और यही जो है जैन धर्म, जिन्होंने अहिंसा का प्रतिपादन किया, उनके लिए भी जो है कहा जा सकता है। तो जब उन दो धर्मों के अंदर पाखंड नहीं था, कर्मकांड नहीं था, तो कर्मकांड जो है रचने वाले दो धर्म कबीर के सामने थे, हिंदू और मुस्लिम। इसलिए कबीर ने इन दोनों धर्मों के ऊपर जो है अपने आप को जो है सीमित रखा। इन दोनों धर्मों के व्यक्तियों के ऊपर, उन दोनों धर्मों के अनुयायियों के ऊपर जो है उन्होंने चोट की। ये एक महत्वपूर्ण बात जो है, ये आपको जो है उस परिवेश में जाकर के ही इसको समझना होगा जिस परिवेश के अंदर कबीर थे। हो सकता है प्रश्न जो है मस्तिष्क में भी उठता है। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं उन दोनों पदों के ऊपर, जो पद जो है कबीरदास जी ने रचे। आज हम उन पदों की के बारे में जो है जान लेते हैं। हो सकता है कि आपको फॉन्ट जो है ठीक से दिखाई ना दे, मैं कोशिश में ये करूंगा कि फॉन्ट जो है वो आपको ठीक से दिखाई दे, लेकिन फिर भी अगर आपको महसूस होता है तो आप जो है इसकी जानकारी जो है मुझे जरूर दीजिएगा। मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है ये फॉन्ट विजिबल है, आपको दिखाई दे तो आप मुझे बताइएगा। इसी बीच में एक बार वापस कमेंट्स की ओर जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है हमसे जुड़े हैं। मधु केवी एनएफसी सेकंड शिफ्ट, रंजीत नेगी, रोसिका पाल, सोनल फ्रॉम केवी शालीमार बाग, अन्नू हेलो सर, हेलो अन्नू, रोसिका केवी शालीमार बाग, दीक्षा शर्मा केवी एनएफसी सेकंड शिफ्ट, आकृति केवी पीतमपुरा और पिंकी भट्ट। तो थैंक यू पिंकी। अगर आपको जो है मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो यहां कबीर का पहला पद है, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छोन न देई, बेस्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याही, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन राह हवे जाए। ये पद है कबीरदास जी का कि अरे इन दोन राह न पाए, इन दोन, दोहुन मतलब इन दोनों, कि अरे इन दोनों को कोई रास्ता नहीं मिला, इन दोनों को कोई रास्ता, कोई राह, राह यानी रास्ता जिसके ऊपर आगे बढ़ना है, किन दोनों को ही कोई रास्ता नहीं मिला। किन दोनों को? हिंदू और मुसलमान। अब हिंदू क्या करता है कि हिंदू अपनी करे बढ़ाई,
हिंदू जो है वो अपनी बड़ाई करने में लगा रहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। वह अपने आप ही अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन गागर छुअन न दे। लेकिन जो गागर है, जो घड़ा है, वो किसी को छूने नहीं देता। कि हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न दे। कि हिंदू बार बार जो है वो अपनी बड़ाई करता हुआ, बड़ाई मतलब आप जो है अपनी तारीफ करता हुआ जो है वो आपको दिखेगा, लेकिन गागर यानी कि घर के अंदर जो मटका रखा हुआ है वह उसको छूने नहीं देता। बच्चों, हम लोग तो शहर में रहते हैं और हमारे यहाँ इस तरह की कोई घटना जो है आपको शायद ही देखने को मिले जिसमें हम कास्टेस्ट एंगल के ऊपर आकर के जो है और इस तरह की छुआछूत की बात करें। हालांकि यह अपराध है, लेकिन आज भी आप देखिएगा गांवों के अंदर जाकर के, और गांवों के अंदर जो कास्ट अभी भी बहुत मैटर करती है। जब उस कास्ट को आप वहां जाकर के देखेंगे तो वहां आज भी आपको यह चीज जो है दिखाई दे जाएगी कि हम ऊंची और नीची जातियों में बटे हुए हैं, और वहां पर ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को आज भी घड़ा छूने के लिए नहीं देते। आपने अगर देखा हो तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो है अखबार के अंदर पढ़ने को, बहुत सारी ऐसी न्यूज जो है हमको मिल जाएंगी। बीच में इंटरप्ट हुआ कि आज भी अगर हम गांवों में जाकर के देखें तो बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारी ऐसी न्यूज जो हैं अखबार के अंदर भी, टीवी के अंदर भी जो है आपको यह देखने सुनने को मिल जाएगा कि किस तरीके से आज भी जो है छुआछूत के नाम पर कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं होती है। पहले, आज से अगर हम 50-100 साल पहले की बात करें तो आपको एक बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जो है दिख जाए। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अगर बात करेंगे तो वो आपको हो सकता है कि इसके बारे में जो है और ज्यादा जो है जानकारी दे सके कि क्यों जो है वो घड़ा छूने नहीं देते। तो हिंदू जो अपनी जो है मतलब यहां उनके अंदर जो छुआछूत की जो भावना है, गागर छोड़ न दे का मतलब कि वो जो छुआछूत, जो अनटच्ड, जिनको छू नहीं सकते, ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर सीधे कबीर कमेंट कर रहे हैं कि हिंदू जो लगातार अपनी बड़ाई करते रहते हैं, ये देखिए ये कितनी समाज के अंदर छुआछूत करते हैं। और आगे वो कहते हैं कि बेश्या के पायन तरसो। उदाहरण शैली है यहां पर, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जब आप इसकी व्याख्या करें पद, और जब हम भाषा और शैली के ऊपर जब टिप्पणी करेंगे तो उस टिप्पणी के अंदर यहां देखिए उदाहरण देकर के बताया है कि बेश्या के, बेश्या मतलब वेश्या या प्रोस्टिट्यूट, उसके पैरों के नीचे सो जाता है। कि वेश्या के पायन तर सोए, पायन मतलब पैर, कि यह देखो, ये इनका हिंदुइज्म देखो कि किसी वेश्या के पैरों में लौट जाएगा, किसी प्रोस्टिट्यूट के कदमों में गिर जाएगा, तब वो उसे छुआछूत की भावना ध्यान नहीं रहती है। लेकिन वैसे अपनी बड़ाई करते हुए वह छुआछूत की भावना को जो है अपने मस्तिष्क में रखता है। तो ये जो कास्ट वाला जो एंगल है, जो हमारा कास्टिस्ट समाज है जिसके अंदर जाति प्रथा आज भी प्रचलन में है, उसके ऊपर जो है कबीरदास जी जो है यहां चोट कर रहे हैं। और फिर भी हम अपने आप को श्रेष्ठ कहते हुए नहीं थकते। आगे, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। मुसलमानों को देख लीजिए, उनके जो पीर हैं, उनके जो औलिया हैं, मुर्गा मुर्गी खाते हैं।
इस्लाम के अंदर पीर औलिया, जैसे हिंदू के अंदर पुजारी जिसे हम कहते हैं, ऐसे मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर पीर की जो है पूजा की जाती है। पीर की मजार के ऊपर आपने देखा होगा, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब भी हमने बताया था, ईदगाह पढ़ाते हुए भी हमने आपको बताया था कि बहुत सारे जो पीर जो होते हैं, पीर बाबा, जिन्हें आप सिद्ध पुरुष के रूप में भी समझ सकते हैं, उनके जो मुल्ला मौलवी जो हैं, औलिया जो है, जो मस्जिद के अंदर पुजारी की तरह काम करते हैं, वो मौलवी मुर्गा और मुर्गी खाते हैं। कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, मुर्गी मुर्गा खाते हैं। खाला केरी बेटी ब्याह है, घर ही में करे सगाई। और खाला केरी, खाला आप जानते होंगे, मौसी को, यानी कि माँ की जो बहन है, मौसी को हम क्या कहते हैं? खाला केरी। तो मौसी की लड़की से जो है वो क्या कर लेते हैं, घर के अंदर ही शादी कर लेते हैं। कि खाला केरी बेटी ब्याह है, कि अपने ही घर के अंदर अपनी मौसी की बेटी, सगी मौसी की बेटी से शादी कर, घर ही में करे सगाई, और अपने घर के अंदर ही वो सगाई कर लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ हम हिंदू लोग जो है ब्लड रिलेशन में जो है या अपने सगोत्र में जो है वो शादी नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ पर वो लोग इस तरह की कर लेते हैं कि घर के अंदर ही जो उनकी बहन बेटी के रूप में जो है जो रिश्ते जो देखे जाते हैं, वो उनके साथ जो है उनके वैवाहिक संबंध हो जाते हैं। तो घर के अंदर ही वो लोग शादी कर लेते हैं, मुर्गा मुर्गी खाते हैं, है? तब भी जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाई, धोए धाए चढ़वाई। और देखिए, बाहर से एक मुर्दा, बाहर से एक मुर्दा मतलब जिस भी पशु पक्षी जानवर का वो मांस खाते हैं, तो मारने के बाद ही तो लेके आएंगे ना, उसको मारेंगे, यानी कि वो मुर्दा हुआ। तो वो वहां से कटवाकर जब उसको लेकर के आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि बाहर से एक मुर्दा, कि बाहर से कि किसी भी दुकान से जाकर के क्या एक मुर्दा जीव वो लेकर के आए, फिर उसको उन्होंने धोया धाया, धो धा करके क्या किया, उसकी सब्जी बनाने के लिए उसको चढ़ा दिया। कि बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, कि मुर्दा लेके आए और धो धा करके उस मुर्गे को जो है चढ़ा दिया। सब सखियां मिली जेवन बैठी, और उसके बाद पूरे घर के अंदर जो सखियां जो लोग थे, तो सारे तमाम घर वाले जो है वो लोग, जेवन कहते हैं जीमने को, जीमना समझ समझ गए होंगे आप लोग। जो शादी ब्याह के अंदर आज पहले पंगत लगती थी, जो कभी गांव में आपने शादियां अटेंड की हों, अभी भी आप देखें, जब भंडारा वगैरह जो है कहीं आपने देखा हो, तो वहां पर आज भी आपको जो है पंक्ति में बैठ करके जीमना जो है भोजन करवाने का अनुभव आपको हुआ होगा। आजकल शहरों में इसका प्रचलन तो न के बराबर है, क्योंकि जब से बफिंग सिस्टम आया है तब से पंगत लगा करके बिठा करके जीमना जो है छूट सा गया है। तो घर के अंदर मुर्दा लेकर के आए, उस मुर्दे को धोया धाया, उसको चढ़वाया। अब जब वो तैयार हो गया, तो सब सखियां आसपास में जितनी उनकी बहन भाभी खाला मौसी मासी जितने जितने भी ये लोग हैं घर के अंदर, वो सब उसे जिमने के लिए बैठे एक साथ, घर भर करें बढ़ाए, और खूब जो है स्वादिष्ट बना है, अच्छा बना है, ऐसे बड़ाई करते हुए, तारीफ करते हो जो है सभी उसको खा रहे। तो एक मुर्दे को, एक मुर्दे जीव के कितना जो है ये महसूस कीजिए कि सेंसिटिविटी कहां है, कि एक मुर्दा जीव को जो है सभी चटखारे लेकर के खा रहे हैं। तो दोनों ही अपने अपने स्तर पर गलत है। हालांकि अब हम बात करें तो यह केवल अगर हम बात करें तो अब जो है
वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, अगर हम दोनों कैटेगरीज को देखें तो बहुत सारे लोग जो है दोनों तरफ ही आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मिल जाएंगे। तो ये आप देखें कि यहां कबीर जो है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि एक तरफ हिंदू अपने आप को श्रेष्ठ कहता है तो दूसरी तरफ मुसलमान जो है अपने आप को श्रेष्ठ कहता है। एक जीव हत्या करता है, दूसरा जातिवाद करके जो है वैचारिक हत्या करता है। दोनों ही हत्यारे हैं, एक विचार की हत्या करता है तो दूसरा जीव हत्या में संलग्न है। तो फिर दोनों जो है श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? ये आप जो है अगर आप देखें तो ये चीज आपको जो है महसूस करनी पड़ेगी कि जब दोनों ही व्यक्ति अपने अपने आडंबरों से बाहर नहीं निकल सकते तो दोनों ही धर्म जो है, दोनों ही धर्मों के मानने वाले मतावलंबी वो श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? आगे कबीर कहते हैं कि हिंदुन की हिंदुआई देखी, कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई, उनका हिंदुइज्म भी देखा है, तुर्कन की तुर्काई। और जो तुर्क हैं, तुर्कों की तुर्काई, पहले जो टर्की की तरफ से जो टर्की की तरफ से जो लोग आए उनको जो है तुर्क कहा गया। बाद में जो इस्लाम के मतावलंबी फारस की तरफ से आए जिन्हें हम मुगल कहते थे, लेकिन उनको हम पूरा इस्लाम मान लेते हैं। यहाँ तुर्क शब्द को अगर हम कहें तो हम इस्लाम के मानने वाले, कि हमने हिंदुओं का हिंदुत्व भी देखा है और इस्लामों का इस्लाम भी जो है हमने देखा है, तुर्कों की तुर्काई भी। मैंने दोनों चीजें देखी हैं। किसने? कबीर ने। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह हुए जाए। अब कबीरदास जी कहते कि हे साधो सुनो, हमारे सामने अब दो रास्ते हैं और दोनों के दोनों रास्तों के मतावलंबी, उनको मानने वाले लोग जो हैं वो पाखंडों में, आडंबरों में डूबे हुए हैं। अब ये बताइए कि ये जो दोनों रास्ते जो है वो आडंबरों की ओर जाते हैं, तो हम जो हैं कौन सी राह जाएं? हम कौन सा रास्ता चुने? ना हिंदुइज्म का रास्ता हमारे लिए है, क्योंकि वो भी जो है कास्टिज्म में और तमाम जो है आडंबरों में डूबा है, तो न ही मुसलमानों का रास्ता जो है, इस्लाम का रास्ता जो है वो हमारे लिए। कि अब जो है हमारे सामने दो राह हैं, तो हम कौन से रास्ते के ऊपर जाएं? बच्चों, ये कबीर का पहला पद था। मैंने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश आपके सामने की है। समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, नहीं अगर समझ में आए मुझे बताइएगा, ताकि मैं पुनः अगर कोई ऐसा शब्द यहाँ आया हो तो मैं उसकी व्याख्या कर सकूं। पीर औलिया, मुल्ला मौलवी जो मस्जिद के अंदर होते हैं वो, खाला मतलब मौसी, और जेवन मतलब जिमना, जो पंगत लगा करके जो जिमना होता है वो। ये जो है जो मुश्किल शब्द मुझे लगे उनका अर्थ मैं जो है आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पहला पद समाप्त होता है कबीर का।